तो नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है खरारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने देखा नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आखिरकार क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप फटाफट से जाके देख सको, मिस ना कर सको एक भी वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को भी विजिट करिए। और हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है, जहां पे आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स वगैरह और पीडीएफ वगैरह और सब कुछ सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा कंप्लीट वीडियोस के साथ। अगर आप हार्ड कॉपीज वगैरह भी चाहते हैं नोट्स की, तो वो भी आपको मिल जाएगी प्रिंट करवाने के लिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, एक सेकंड में पेन ले लेता हूं। तो बच्चों, बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बात करेंगे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? सबसे पहला सवाल बच्चों का यह रहेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही आखिरकार क्या होता है। तो हम बात करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल और constitutional isomerism is a type of isomerism in which compounds have the same molecular formula, different connectivity of atoms। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा और उनकी जो कनेक्टिविटी रहेगी, यानी एक साथ एक से दूसरे के साथ जुड़ने की, वो डिफरेंट हो सकती है। उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मीनिंग एटम्स आर जॉइंट इन डिफरेंट ऑर्डर, यानी कि उनके जुड़ने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों। बात करें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, वह समावयवता है जिसमें यौगिकों का आणविक सूत्र समान होता है। आणविक सूत्र यानी कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन परमाणुओं की आपसी जुड़ावट, यानी कि आपस में जुड़े होने की जो जुड़ावट होती है उनकी, यानी कि उनके स्ट्रक्चर की जो जॉइंट होती है, जैसे मान लीजिए एक सीधा जुड़ा हुआ है, एक उल्टा जुड़ा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यही होता है कि उनकी जुड़ावट अलग होती है और उनका जो एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम आणविक सूत्र बोलते हैं, वो समान होता है। बात करें बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि तो विख्यात में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं ये। बात करें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के मुख्य प्रकार, यानी कि मुख्य टाइप्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। पहला पढ़े हम चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चौथा पढ़ेंगे मेटामरिज्म, पांचवा पढ़ेंगे टोटोमरिज्म, छठा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, उसी के साथ साथ सातवां पढ़ेंगे हम एरोमेटिक पोजिशनल, जिसे हम ओएमपी यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमेरिज्म कहते हैं। वो हम इस वीडियो में कंप्लीटली पढ़ेंगे। हम कंप्लीटली स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, फटाफट से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट हम डिटेल में पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको एग्जाम में एक भी दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो में। हम आगे बात करते हैं, जो पहला हमारा आता है वो आता है चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि चेन, जिसको हम स्केलेटल भी बोलते हैं। चेन आइसोमेरिज्म बात करें बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। जैसे एक स्ट्रेट चेन है, जैसे एग्जांपल है हमारा यहाँ पे एन ब्यूटेन, इसे हम बोलेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर का नाम हो गया ब्यूटेन। तो बच्चों, इसमें चेन आइसोमेरिज्म कैसा होता है उसकी बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म occurs when compound have the same molecular formula, different carbon skeleton, यानी कि स्ट्रैंड चेन वर्सेस ब्रांच चेन हो सकती है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है और उसका जो स्केलेटल है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना हुआ है, वो डिफरेंट हो सकता है। मे बी ब्रांच हो सकता है या स्ट्रेट, दोनों में हो सकता है। बात करें बच्चों एन ब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जानते हैं हम कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है। सॉरी बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया इसका C4H10, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया C4H10। C4H10 मोलिकुलर फॉर्मूला का एक तो स्ट्रक्चर बन गया बच्चों ऐसे। दूसरी बात करें, जब समान सूत्र वाले यौगिकों में
कार्बन की श्रृंखला अलग-अलग ढंग से जुड़ी हो, यानी कि सीधी या शाखा युक्त, तो इसे हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब बात करें दूसरे फॉर्मूले की बात करता हूँ, जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया अभी आपके सामने ब्यूटेन का, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। बात करें इसका एक तो स्ट्रक्चर हो गया ये, जैसे कि इस थ्रेड चेन में मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर एक तो ये हो गया, जैसे इसमें बना हुआ इमेज में आपको दिख रहा होगा कार्बन कार्बन इस थ्रेड चेन में जुड़े हुए हैं। तो दूसरा अब हम बात करें आइसोब्यूटेन, एक स्ट्रक्चर बच्चों इसका ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। दूसरा स्ट्रक्चर बच्चों इसका हो जाएगा कि आप देख सकते हो, यहां पे दिखाता हूं, कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक कार्बन, यानी ब्रांच बन गई, एक तरीके से शाखा बन गई, यानी कि डिवाइड हो गई। जैसे पेड़ में से देखते हो आप, एक तना है उसमें से, जैसे मान लीजिए कि तने से अगर पेड़ उग रहा है, जैसे खजूर का पेड़ देखते हो आप, एक हाइट तक सर्टेनिटी होती है, यानी कि एक चेन होती है। और वही बात करें हम दूसरे कोई अन्य पेड़ देखते हो आपने रोज दिनचर्या में, तो जैसे उनकी शाखाएं निकली हुई होती है, उसी को हम बोलते हैं ब्रांच स्केलेटन, यानी कि ब्रांच चेन जिसे हम बात कर रहे हैं, यानी कि आइसोब्यूटेन। तो बच्चों आइसोब्यूटेन हो गया ब्रांच चेन का, इन दोनों का फॉर्मूला सेम होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, तीन हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 भी हाइड्रोजन आएंगे इसमें कंप्लीट। चार हमारे यहाँ पे कार्बन जुड़े हुए हैं। आई होप आपको चेन आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा बच्चों। इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, उससे डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है तो ये बोल सकते हो 1 2 3 नेम देंगे हम, इसे नंबरिंग देंगे, यानी कि 2 मेथाइल प्रोपेन हो गया, मेथ एथ प्रोप, एक कार्बन चेन को चुन लेंगे सबसे पहले हम। उसके बाद में यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है उसका नाम और उसका पोजीशन, यानी कि जिस पोजीशन में है पहले वो पोजीशन, फिर उसका नाम, और जो हमारा जो मेन पेरेंटल चेन है उसका नाम आके, जो हमारा यानी कि एन है, इन है या आइन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, वो प्रीफिक्स जुड़ जाता है, यानी कि सफिक्स जुड़ जाता है। आगे बात करें बच्चों, हम अब बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, इमेज से समझ में आ रहा होगा आपको। जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, जैसे हम देख रहे होंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूट है, यहाँ पे ओल जुड़ा हुआ है, यानी एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन फर्स्ट पे, एक जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पे। अब बात करें बच्चों और एग्जांपल्स की, हमारे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एक फर्स्ट पोजीशन पे है और एक हमारी सेकंड पोजीशन पे। इस पे भी आप देख सकते हो तीसरे एग्जांपल पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो गया, इस पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे हो गया, यानी पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसे कहते हैं। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस या सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन चेंज हो सकती है, मे बी डिफरेंट हो सकती है। आगे बात करें बच्चों, पोजीशन आइसोमेरिज्म occurs when the same functional group multiple bond is present at different position on the same carbon chain, यानी सेम कार्बन चेन, दो सेम कार्बन चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड अलग जगह प्रेजेंट है और दूसरी पे अलग जगह प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम कार्बन चेन। बात करते हैं बच्चों, जब फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड एक ही कार्बन चेन में अलग अलग स्थानों पर हो, तो उसे पोजिशनल यानी पोजिशनल या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आगे बात करें बच्चों एग्जांपल की, ब्यूटेन 1 ओल वर्सेस ब्यूटेन 2 ओल। बात करें, ये पहला एग्जांपल था ब्यूटेन 1 ओल और ये ब्यूटेन 2 ओल। दूसरा एग्जांपल है हमारा 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, जैसे हमारा तीसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 1 ब्यूटीन और ये हो गया हमारा 2 ब्यूटीन। होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, ये दोनों सेम ही है बच्चों, ये जो दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल ये सेम ही है, ये एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई गई है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाई गई, इसमें कार्बन कार्बन जोड़ के दिखाए गए हैं कि कैसे आपको स्ट्रक्चर दिखता है। बात करते हैं हम हमारी फंक्शनल ग्रुप की, जो हमारा तीसरा आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होने की वजह से होने वाले आइसोमेरिज्म को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसकी डिटेल में बात करते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज occur when compound have the same molecular formula, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड से बिलोंग करते हैं वो जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं।
जब समान मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले यौगिकों में फंक्शनल ग्रुप अलग-अलग हो तो उसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। तो बच्चों एग्जांपल्स की बात करते हैं हमारे C3H6O यानी कि जो हमारा पहला एग्जांपल है यहाँ पे प्रोपेनल। तो बच्चों इसके अंदर C3H6 और ऑक्सीजन एक प्रेजेंट है जिसे हम अलग-अलग बोल सकते हैं अलग-अलग कंपाउंड प्रेजेंट होने की वजह से। दूसरा हमारा ये होगा बच्चों कार्बन 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 ये हमारा ऑक्सीजन एक यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप यानी ऑक्सीजन अगर लास्ट वाले पे प्रेजेंट है तो उसका नाम होगा बच्चों प्रोपेनल यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप से वो बिलोंग करेगा और दूसरे अगर मान लो वो ऑक्सीजन अगर मिड वाले पे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे प्रोपेनोन यानी कि वो कीटोन ग्रुप से बिलोंग करेगा और ओन आके एंड में जुड़ जाएगा जैसे कि आपको दिख रहा होगा अगर अगर ऑक्सीजन हमारा जो प्रेजेंट है लास्ट ग्रुप पे एंडिंग पे तो उसे एल्डिहाइड यानी प्रोपेनल बोला जाएगा और अगर मिड में प्रेजेंट है तो वो काउंट होगा प्रोपेनोन में। ये इसे बोलते हैं हम हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में। अब आगे बात करें दूसरे एग्जांपल की, आप देख सकते हो जैसे 2 कार्बन है C2H6O ये देख सकते हो आप दूसरा हमारा एग्जांपल ये है बच्चों। यहाँ पे एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। ये हो गया बच्चों C2H6 और एक ऑक्सीजन। बात करें ये हो गया हमारा इसका नाम हो गया अल्कोहल जुड़ा हुआ है बच्चों यहाँ पे तो हम इसे बोलेंगे एथेनॉल मैथ एथ दो दो हो गए पहला 1 ये 2 मैथ एथ एथेनॉल यानी पहले पे प्रेजेंट है इधर से लोगे तो भी पहले पे आएगा इधर से लोगे पहले पे तो भी पहले पे आएगा यानी कि बेसिक सा नाम है तो इसके नंबरिंग देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इधर से तो पहले नंबर पे ही आने वाला है ये। अगर लंबी चेन होती तो फिर हम बोल सकते हैं कि कौन सा होता प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेन 2 ओल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। दूसरा है हमारा डाइमेथाइल एथर यानी कि अगर ये ऑक्सीजन मिड में प्रेजेंट है दोनों साइड कार्बन कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे डाइमेथाइल एथर। ये एथर ग्रुप से बिलोंग करेगा इसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता कुछ भी आपका अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर पूछ सकते हो हमसे एक्स वाई जेड कुछ भी। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम मेटामरिज्म की। बात करते हैं कि मेटामरिज्म आखिरकार क्या होता है बच्चों। Metamerism occur when compounds have the same functional group containing a heteroatom oxygen, nitrogen या sulfur but different alkyl group on either side of the atom। बात करें बच्चों जब हेट्रोएटम यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर के दोनों और लगे एल्काइल ग्रुप अलग अलग हो तो उसे हम मेटामरिज्म कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के दोनों साइड लगे हुए ग्रुप अगर अलग अलग होंगे तो उसे हम मेटामरिज्म कहते हैं। बात करें बच्चों एग्जांपल्स की, पहला एग्जांपल है हमारा CH3O बॉन्ड CH2 जिसे हम बोलते हैं एक साइड हो गया मेथाइल एक साइड हो गया प्रोपाइल तो बीच में आ गया हमारा ऑक्सीजन यानी कि एथर जो हमारा पहला एग्जांपल है बच्चों। इस साइड हो गया हमारा प्रोपाइल ये हो गया प्रोपाइल और ये हो गया मेथाइल। इसका दूसरा अगर बात करें अगर ऑक्सीजन अगर मिड में आ जाता और दोनों साइड अगर यानी कि मैथ एथाइल एथाइल हो जाते दोनों साइड जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल है ऑक्सीजन अगर बीच में आ जाता और दोनों साइड एथाइल एथाइल हो जाते तो उसे हम बोलते डाई एथाइल एथर यानी कि मैथ एथ दोनों साइड एथाइल एथाइल हो गए बीच में ऑक्सीजन हो गया तो इसे बोलेंगे हम डाई एथाइल एथर। अब करते हैं हम जो हमारा मेटामरिज्म आपको आसानी से समझ में आया होगा। आई होप मेटामरिज्म क्या होता है बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लीजिए कि जिसे ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर के दो अलग अलग साइड में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो अगर अलग अलग है यानी कि जो एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है जैसे मान लीजिए एक साइड है एथाइल एक साइड है प्रोपाइल एक साइड है ब्यूटाइल या कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो वो मेटामरिज्म की कैटेगरी में आता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों टोटोमरिज्म की। बात करें बच्चों टोटोमरिज्म वह अवस्था है जिसमें दो संरचनात्मक समावयव तेजी से एक दूसरे में बदलते रहते हैं यानी कि प्रोटॉन शिफ्ट के कारण एक स्ट्रक्चर दूसरे में बदल जाता है तुरंत। बात करते हैं बच्चों इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल देख ले कीटो इनोल में बदलना यानी कि कीटो इनोल में बदल जाता है टोटोमरिज्म यानी कि जिसे हम बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमरिज्म जिसके अंदर प्रोपेनोन इनोल फॉर्म के अंदर बदल जाता है और इनोल प्रोपेनोन के अंदर बदल जाता है ड्यू टू प्रोटोन ट्रांसफर यानी कि प्रोटोन के शिफ्ट के कारण। एग्जांपल की बात करें बच्चों सम एग्जांपल्स ऑफ कीटो इनोल टोटोमरिज्म तो बच्चों मैंने डेफिनेशन नहीं डाली यहाँ पे यह एग्जांपल स्टार्ट हो जाता है टोटोमरिज्म। बात करते हैं इस एग्जांपल को देखो बच्चों
यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट हुआ मिड में तो इनोल में बदल गया। अब बच्चों इनोल क्या होता है? इनोल वो फॉर्म होती है जिसके अंदर OH यानी कि अल्कोहल ग्रुप डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं इनोल। और कीटो वो फॉर्म होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन डायरेक्ट किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होता है डबल बॉन्ड के द्वारा। बात करें बच्चों, दूसरा एग्जांपल देख सकते हो आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो गया और वो इनोल में बदल गया। और आगे देखते हो आप, दूसरे एक एग्जांपल और दे रहा हूं बच्चों मैं आपको। इस एग्जांपल में देखो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं, ये कीटो फॉर्म हो गई इसकी। कीटो फॉर्म डायरेक्ट इनोल फॉर्म में चेंज हो रही है, देख सकते हो आप। ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया आगे, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ गया, यानी कि बेंजीन रिंग हो गई यहाँ पे। एक तरीके से आप बोल सकते हो रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस की वजह से ये इनोल फॉर्म में चेंज हो गया। आप अगला एग्जांपल देखो बच्चों, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ। ये एग्जांपल देखो आप, ये दोनों साइड डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये भी कीटो फॉर्म है और ये भी कीटो फॉर्म है, यानी कि एक फॉर्म इनोल में चेंज हो गई ड्यू टू डबल बॉन्ड ट्रांसफर। डबल बॉन्ड का मतलब हो गया कि प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ड्यू टू रेजोनेंस भी बोल सकते हो आप इसे। तो बच्चों आगे बात करते हैं। आई होप टोटोमरिज्म काफी आसान है, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो हमसे। XYZ कुछ भी बिना हिचक के बच्चों कुछ भी पूछ सकते हो आप ही का चैनल है कटारिया फार्मेसी, आप जो चाहे वो पूछ सकते हो हमसे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, किसी भी चीज में डाउट है, डायरेक्ट बिना सोचे समझे आप हमें कॉल मिला दो। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम, हमारा जो आगे आने वाला है वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों बात करते हैं हम रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। तो बच्चों रिंग चेन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात करें बच्चों हम, रिंग चेन आइसोमेरिज्म occurs when one compound is cyclic, यानी कि एक कंपाउंड साइक्लिक हो एंड द अदर इज ओपन चेन। रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपको समझ में आ रहा होगा, एक हो गई रिंग, एक हो गई चेन, यानी कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म। बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वही बात है वही बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक रिंग बनेगी और एक बनेगी ओपन चेन, उसको हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये तो काफी आसान है, आई होप आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। जब एक यौगिक रिंग में हो और दूसरा ओपन चेन में, लेकिन फॉर्मूला सेम होता है बच्चों इन चीज का, तो उसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल से मैं आपको बताऊं बच्चों, आप एग्जांपल की बात करो, 4 कार्बन है, एक पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर हम इसे चेन में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ। अगर इसी को हम अगर रिंग की फॉर्म में देखें तो बच्चों ये एक हाइड्रोजन हट, ये एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड जुड़ने के लिए तैयार होगा और ये कार्बन आके इससे जुड़ जाएगा और ये रिंग की फॉर्म में बन जाएगा। आप देख सकते हो ये हो गया रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो बच्चों इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H8। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से ये भी सेम एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल सेम है, इसकी रिंग बनेगी यहाँ पे एक तरीके से हेक्सेन रिंग बनेगी, साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम एरोमेटिक पोजिशनल आइसोमेरिज्म की, यानी कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जुड़ने की वजह से होने वाले आइसोमेरिज्म को हम एरोमेटिक पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यानी कि एरोमेटिसिटी कोई रिंग, एरोमेटिसिटी रिंग है, इसके अंदर डिफरेंट पोजीशन पे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट की वजह से होने वाले आइसोमेरिज्म को हम एरोमेटिक पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। Disubstituted benzene compound differ by relative position of substituents ortho 1-2, meta 1-3, पैरा 1-4, यानी कि ऑर्थो होगी सेकंड पोजीशन, मेटा होगी थर्ड और पैरा होगी हमारी फोर्थ पोजीशन। जब बेंजीन रिंग पर दो सब्स्टिट्यूएंट्स किसी स्थिति अलग अलग हो, यानी कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स की स्थिति अलग अलग हो, यानी कि अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए हो, तो इसे एरोमेटिक पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल की बात करें, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों। ये हो गया एक क्लोरीन, ये भी क्लोरो हो गया, ये पैरा पोजीशन हो गया बच्चों, ये हो गई वन फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये हो गई ऑर्थो, ये मेटा और ये हो गई पैरा। तो बच्चों इसको बोलेंगे पहले को ऑर्थो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि पहली पोजीशन पे और चौथी पोजीशन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम बोलेंगे 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। दूसरे को हम बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, तीसरे को हम बोलेंगे 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, यानी तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है और ये जुड़ा हुआ है दूसरी पोजीशन पे। तो बात करें बच्चों, इसको डायरेक्टली हम दूसरे नाम से भी बोलेंगे पी डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलेंगे हम ओ डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको हम बोलेंगे एम डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि पैरा, ऑर्थो और मेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अगर
अलग-अलग सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, यानी कि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स 2 अलग-अलग पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारी वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो फटाफट से कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। और बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।